दीदी, बिटिया के आने का समय हो गया। अब बस स्टैंड जाऊं। दीनदयाल की आवाज़ सुनकर किचन के काम में व्यस्त राधिका सिंघानिया खींच उठी। दीनदयाल, सुबह से तुम 5 बार पूछ चुके। बिटिया की बस आने में अभी का समय बाकी है। उसकी बस बारिश की वजह से लेट से चली थी। पहले बैठो और नाश्ता करो, फिर थोड़ा आराम करो तब जाना। दीदी साहब, नाश्ता कर लिए क्या? दीनदयाल की बातों का प्रत्युत्तर राधिका जी ने हाँ में सर हिलाकर दे दिया। 12 बजते ही दीनदयाल मोनिका को लाने बस स्टैंड अपनी ऑटो लेकर चला गया। दरवाजा बंद करके राधिका जी पूजा कक्ष में ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद बोलने बैठ गईं। आज उनकी उठाई हुई जिम्मेदारी को ईश्वर ने सफलतापूर्वक पूर्ण जो कर दिया था। बीते पल पंख लगाकर उड़ते गए और आज वर्तमान सामने खड़ा था। अपने दोनों बच्चों को सेटल करके और उनका घर बसाकर वो खुश थीं। पति सरकारी ऑफिस में क्लर्क से रिटायर्ड हो चुके थे। पेंशन इतना था कि दोनों की गुजर बसर अच्छे से हो जाती थी। रहने को ससुर जी का बनाया छोटा सा घर उनका स्वर्ग था। शादी करके आई इस घर में मैं अब अर्थी में ही इस घर से जाऊंगी, ऐसा दीर्घ लक्ष्य राधिका जी का अपने खातिर बना हुआ था। वर्तमान से अतीत में जाते हुए ध्यान मुद्रा में कहाँ वक्त लगता। सावन की वो सोमवारी राधिका जी आज भी नहीं भूलती। धार्मिक विचारों वाली और थोड़ी गुस्से वाली राधिका जी सावन की चारों सोमवारी जरूर करती थी। बारिश हो या ओले गिरे, उन्हें भीग कर भी मंदिर जाना पसंद था। भोले की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। परिवार सही स्वस्थ और सानंद उनका जीवन गुजर रहा था। पैसे बहुत नहीं थे, पर उनके पास सबसे बड़ी चीज संस्कार और संतुष्टि थी। इसीलिए दोनों जन अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश थे। उस दिन बादल अपने मूड में था और अतिवृष्टि से चारों ओर पानी ही पानी भरा था। परंतु राधिका जी को घर से थोड़ी दूर पर स्थित शिव मंदिर जाना था। बारिश में भीगती राधिका जी घर से निकल पड़ी मंदिर के लिए। कुछ दूर जाते ही सड़क पर भरे पानी में पांव डगमगाने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो अब पानी में गिर पड़ेंगी। मन ही मन उनका दृढ़ निश्चय हुआ कि इस बार बहुत धीरे धीरे पांव बढ़ाकर आगे बढ़ना है। धीमी चाल भी ठहरे पानी के प्रहार को नहीं झेल सकी और वो डगमगा कर गिरने को हुई। तभी एक हाथ ने उन्हें और दूसरे हाथ ने उनकी पूजा की गिरती थाली को सहारा दे दिया। संभल कर नजरें उठी तो सामने एक मजदूर जैसे इंसान को खड़ा देखा। आप ठीक हैं दीदी? उस इंसान के मीठे शब्दों से राधिका जी को अंदर से ताकत सी महसूस हुई। हाँ, ठीक हूँ। मुझे गिरने से बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पास वाले शिव मंदिर जा रही हूँ, परंतु डूबी हुई सड़क में मंदिर बहुत दूर लग रहा। आप मेरे रिक्शे पर आइए, मैं आपको मंदिर ले चलता हूँ, वरना आप सड़क पर गिर जाएंगी और पूजा का सामान भी बर्बाद हो जाएगा। रिक्शा कहाँ है? मैं तो कब से ढूंढ रही हूँ रिक्शा, परंतु सड़क पर एक भी रिक्शा नहीं दिख रहा। थोड़ी दूर पर स्थित एक दुकान को दिखाते हुए वो रिक्शा वाला बोला, उस दुकान के पीछे मेरा घर है, वहीं पर रिक्शा है। आप एक किनारे खड़े रहिए दीदी, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। उसके आते धार्मिक विचारों वाली राधिका जी वो रिक्शा वाला भोले का भेजा दूत लगा। ईश्वर मदद के लिए खुद नहीं आते, बल्कि उनके भेजे दूत ही हमारी मदद को आते हैं। ये बात अक्षर सा सत्य है। धीरे धीरे खिसकता रिक्शा मंदिर के दरवाजे पर पहुंच ही गया। राधिका जी ने उस दिन बड़े मनोयोग से मंदिर में पूजा की, क्योंकि बारिश की वजह से मंदिर करीब करीब खाली ही था। वरना सूखे दिनों में खासकर सावन की सोमवारी को मंदिर में बहुत भीड़ होती है। पूजा करते वक्त राधिका जी के ध्यान से रिक्शा वाला उतर गया और जब पूजा समाप्त कर मंदिर के बाहर आई तो सड़क पर घुटने भर पानी लगा देख उन्हें फिर से घबराहट होने लगी। तभी पीछे से दीदी की आवाज़ सुनाई दी। रिक्शा वाला रिक्शा लेकर वहीं खड़ा था। तुम गए नहीं अभी तक? मैं पैसे तो दे चुकी हूँ तुम्हें। राधिका जी रिक्शे वाले से मुखातिब हुई। पैसा ही सब कुछ नहीं होता दीदी, आपको पूजा करवा दिया, अब सकुशल घर भी छोड़ देता हूँ। बैठिए, रिक्शे वाला विनम्रता से अपनी बात कहते हुए बोला। राधिका जी के हाथ से थाली ले लिया। राधिका जी मन ही मन रिक्शे वाले की एहसानमंद हो चुकी थी।
उन्हें भी ये महसूस होने लगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। थोड़ी दूर रिक्शा बढ़ाने के बाद रिक्शे वाले ने एक दुकान के सामने रिक्शा रोक दिया। दीदी मेरा भाड़ा दे दीजिए ना। राधिका जी आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगी, जैसे वो बेईमानी पर उतर आया हो। बिना मंजिल तक पहुंचाए वो भाड़ा मांगने लगा और अब मुझे बीच मझधार में उतार कर भाग जाएगा। जैसे तैसे राधिका जी ने अपने गुस्से पर काबू किया और उससे बोली, मुझे बिना घर छोड़े तुम्हें भाड़ा चाहिए। रिक्शा वाला उदास हो गया। उसकी गिरी हुई नजरें बहुत कुछ कह गईं, पर राधिका जी कुछ भी नहीं समझ पाईं। दीदी मेरी बिटिया को टाइफाइड हो गया है, उसके लिए आधा किलो दूध लेना है। 20 रुपए जो आप दी थी ना, उसका सेब ले लिया 1 पाव और अब दूध लूँगा। एक बाप पैसे मांग रहा दीदी, रिक्शा वाला नहीं। तुम जाओ और 1 किलो वाला दूध का पैकेट ले लो। राधिका जी ने उसे आदेश दिया। नहीं नहीं दीदी, मैं तो भाड़े वाले पैसे का ही दूध लूँगा। रिक्शा वाला अपने गर्वीले आत्मसम्मान से बोला, आज बारिश में कमाई नहीं हुई, इसीलिए बहुत दिक्कत हो गई है। पानी खत्म होते ही फिर से कमाने लगूंगा। तुम मुझे दीदी बोल रहे हो ना, तो एक बुआ अपनी भतीजी के लिए दूध लेगी। अब तुम शांत रहो और दूध लेकर आओ। राधिका जी का नेक आदेश थोड़ा कड़क था। दूध लेकर रिक्शा वाला आ गया और रिक्शा धीरे धीरे सरकने लगा। मुझे घर छोड़ने के पहले अपने घर पर रिक्शा लेकर चलो। बच्चे की माँ को दूध और सेब दे दो, उसके बाद तुम मेरे घर पर मुझे छोड़ देना। राधिका जी के मन में बच्ची को समय पर दवाई दी जाने की फिक्र जाग उठी थी। रास्ते में बात करने से पता चला कि रिक्शे वाले का नाम दीनदयाल है और वो अपनी 10 साल की बेटी और पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता है। दीनदयाल रिक्शा चलाकर अपना गुजारा कर लेता है। बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। रोज की कमाई से घर चल जाता, परंतु बारिश में भूखे रहने की नौबत आ पड़ी है, क्योंकि सड़क पानी से भरे पड़े हैं। ऐसे में रिक्शे की सवारी घातक है। दूध लाए, आप बिटिया को दवाई देना है। दीनदयाल के अंदर जाते ही बाहर खड़ी राधिका जी के कानों में ये आवाज़ पड़ी। हाँ, आज समझ लो, भोलेनाथ ने अपने सर पर चढ़े दूध से मेरी बिटिया को दूध दे दिया, वो भी पूरे 1 किलो। क्या तुम मंदिर वाला बहता दूध ले आए हो? दीनदयाल की पत्नी ने नादानी से भरा हुआ सवाल दीनदयाल से कर दिया। उफ, कहता हुआ दीनदयाल आवाज़ देने लगा, दीदी अंदर आइए ना। दीनदयाल की आवाज़ सुनकर राधिका जी झोपड़ी के प्रवेश द्वार पर पहुंची। झोपड़ी में एक दुर्बल सी बच्ची पतली सी चौकी पर सोई थी। वहीं दीनदयाल की पत्नी मोटे चावल को फटक रही थी। देखने में तीक्ष्ण नैन नक्श की मालकिन थी, परंतु गरीबी की झलक चेहरे की सुंदरता को फीकी कर गई थी। ये दीदी अपनी भतीजे के लिए दूध खरीद कर दी हैं। मैं इन्हें इनके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तब तक तू दूध गर्म करके बिटिया को पिला और दवाई भी दे देना। राधिका जी का शरीर रिक्शे पर सवार हो चुका था, परंतु मन बेचैन होकर इधर उधर भटक रहा था। दीनदयाल की गरीबी उनके कोमल हृदय को पीड़ित कर चुकी थी। तभी रिक्शा रुक गया। राधिका जी के पैसे निकालने से पहले ही दीनदयाल रिक्शा बढ़ाने लगा। रुको। राधिका जी ने कड़क तेवर से दीनदयाल थम गया। भाड़ा ले लो तब जाना और कल सुबह 10 बजे तुम आ जाना। 20 का नोट दीनदयाल को पकड़ाते हुए राधिका जी बोली, भाड़ा तो 2 गुना ले लिया दीदी। दीनदयाल का इशारा 1 किलो दूध की तरफ था। चुपचाप भाड़े वाले पैसे पकड़ो और दूध तुम्हारे लिए नहीं था, वो तुम्हारी बच्ची के लिए था। उसका हिसाब तुम मत करना आइंदा से। दीदी आप बहुत ही नेक दिल महिला हो। आज भोलेनाथ ने मुझे साक्षात पार्वती माँ के दर्शन करवा दिए। दीनदयाल शब्दों की आत्मीयता को संभाल नहीं पाया और भावुक हो गया। हे ईश्वर, अब जाओ, बिटिया तुम्हें खोज रही होगी, कल जरूर आ जाना। राधिका जी के आदेश मिलते ही दीनदयाल पानी में धीरे धीरे रिक्शा खींचता हुआ बढ़ने लगा और इधर राधिका जी का दिमाग तेज गति से दौड़ने लगा। दूसरे दिन सुबह तड़के ही उठकर राधिका जी ने व्रत तोड़ लिया और उस वक्त से ही रसोई में व्यस्त हो गई। सिंघानिया जी के वजह पूछने पर भी बात को हंसकर टाल गई। उनके दोनों बच्चे, बेटा आलोक 11वीं कक्षा का विद्यार्थी था और बेटी रिया 9वीं कक्षा की छात्रा थी। दोनों बच्चों को स्कूल और पति को दफ्तर भेज राधिका जी निश्चिंत हो चुकी थी, परंतु आज उनके काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और बार बार बेचैनी से घड़ी को देखे जा रही थी।
10 बजते ही बरामदे में आकर बेचैनी से टहलने लगी। मन सशंकित था कि कहीं दीनदयाल झिझक से लौट ना जाए। उनका इंतजार व्यर्थ गया। दीनदयाल 10 बजे नहीं आया। जल्दी गुस्सा होने वाली और उतावली स्वभाव वाली राधिका जी चिड़चिड़ा गई और अनगिनत गलत धारणाएं दीनदयाल के लिए उनके दिमाग में बनने लगी। ये सड़क छाप लोग ऐसे ही होते हैं, कल अच्छी अच्छी बातें करके गायब हो गया। मुझे इतना धोखा मिलता फिर भी मैं सुधरती नहीं, अब भुगतो। खुद से ही बात करती हुई वो खींचकर बिस्तर पर लेटने आई और उन्हें नींद आ गई। नींद में उन्हें लगा कोई गेट पीट रहा, पर थकान से आंखें बोझिल थीं, इसीलिए करवट बदलकर फिर सो गई। आवाज़ बंद हो गई। धूप सर पर चढ़ चुकी थी और दोपहर के 1 बजे आंख खुली तो पांव फिर से एक नई उम्मीद से गेट की ओर बढ़ गए। गेट के किनारे दीनदयाल रिक्शा लगाकर बैठा था। अब आ रहे हो तुम? तुम्हें 10 बजे बुलाया था ना, और तुम महाराज की तरह अपनी मनमानी करके दिन के 1 बजे चले आ रहे हो। अपने स्वभाव के दर्शन करवाती राधिका जी दीनदयाल पर बिगड़ पड़ी। दीदी डांट लीजिए, परंतु मैं 10 बजे कैसे आता? बिटिया को सरकारी अस्पताल ले गया था। वहाँ डॉक्टर साहब देखकर दवा दिए और अच्छे से खिलाने पिलाने को बोला है। अच्छे से खाना खाने के बाद ही वो ठीक होगी। ये बारिश गरीबों के पेट पर जोर की लात मारती है और अमीरों को खुशियों के लम्हे देती है। ईश्वर ने ही इंसानों के साथ भेदभाव कर दिया है, तो हमारी आपकी क्या औकात दीदी। अब लगता है बिटिया ठीक नहीं होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा कमा पाता तो मेहनत करके बिटिया को स्वस्थ कर देता, परंतु सड़क पर लगे पानी में रिक्शा चल ही नहीं पा रहा। शब्दों को पूरा करते करते उसकी आवाज़ भर आई। मैं 12 बजे से आया हुआ हूँ, पर आप गेट नहीं खोली तो यहीं बैठ गया कि आप थोड़ी देर में गेट खोलेंगी। मंदिर चलना है क्या दीदी? चलिए, पर आज पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि मैं भी भोले से अपनी बेटी के लिए दुआ मांगूंगा। तुम बहुत बोलते हो दीनदयाल, थोड़ी देर शांत रहो और यहीं रुको, मैं आती हूँ। कहते हुए राधिका जी अंदर गईं और कुछ खाने के सामान के पैकेट लेकर आईं। ये ताकत वाली खाने की चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैंने तुम्हारी बेटी के लिए बनाई है, उसको बारी बारी से खिलाना, और ये 2-3 तरह के सूप हैं बच्ची को पिलाना। ये सब कुछ खाने और पीने से बिटिया को ताकत मिलेगी और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये चॉकलेट हॉर्लिक्स है, उसे दूध में मिला कर देना। अब जाओ दीनदयाल, बिटिया को कुछ नहीं होगा, उसकी बुआ उसे कुछ नहीं होने देगी। कोई भी ज़रूरत पड़े किसी भी समय आ जाना और कल फिर 10 बजे आना। सूप और उसका ताकत वाला खाना ले जाना। दीदी कहता हुआ दीनदयाल राधिका जी के पांव पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। आप माता पार्वती जैसी हो दीदी, बिल्कुल दयालु। मैं तो आपको जानता भी नहीं, ना आप मुझे जानती, फिर भी मेरी बच्ची के लिए इतना सब कुछ कर रही। कोई सगा भी इतना नहीं करता जो आप कर रही दीदी। मेरी तुलना माता से मत करो दीनदयाल, ये माँ का अपमान होगा, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ और इंसान ही रहूँगी। दीनदयाल खुशी के आंसू पोंछता हुआ रिक्शे पर टिफिन को संभाल के रख दिया और धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। राधिका जी एक गरीब बाप की लाचारी पर आंखों से बहते नीर को आंचल से पोंछती अंदर आ गई। दूसरे दिन फिर तीसरे दिन ऐसे ही दीनदयाल लगातार 15 दिनों तक आता रहा। राधिका जी खुशी खुशी एक पराई बच्ची के लिए अपने सत्कर्मों को ऊंचाई पर पहुंचाती रहीं। 15 दिनों में पौष्टिक भोजन और सूप अपना कमाल दिखा चुके थे। दीनदयाल की बच्ची करीब करीब ठीक हो चुकी थी। राधिका जी की नेकी की राह में उनके पति भी हमेशा उनका साथ देते थे। सामानों को जुटाना और अपने घर खर्च के बजट में सामंजस्य बैठा लेना उनकी एक अनोखी कला थी। बच्चे भी माता पिता के दिए संस्कारों का अनुसरण वैसे ही करते थे जैसा अपने बड़ों को देखते थे। आधुनिक होने के बावजूद भी दिखावा, घमंड जैसे आचरण उनके व्यवहार में शामिल नहीं थे। विनम्रता ही उनकी खास पहचान थी। दीनदयाल उस दिन खाना ले जाते वक्त ही दीदी को मना करके गया था कि कल से वो नहीं आएगा, क्योंकि बिटिया ठीक हो गई है और सड़क पर लगा पानी भी कम हो गया, इसीलिए वो सुबह से ही काम पर चला जाएगा। पत्नी ठेकेदार साहब के घर का काम करेगी और बेटी स्कूल चली जाएगी। शांत स्वभाव वाला दीनदयाल अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाया।
परंतु उसकी आंखों में राधिका जी के लिए श्रद्धा और उनके बच्चों के लिए आशीर्वाद की झलक साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। उस दिन रात में राधिका जी को सुकून भरी नींद आई। 15 दिनों से काम का ज्यादा बोझ और बच्ची के लिए चिंतित मन उन्हें बेचैन करता था। दीनदयाल बीच बीच में राधिका के पास आता रहता था। नाता उसने नहीं तोड़ा था। सावन की पूर्णिमा आ गई। भाई बहनों के प्यार का प्रतीक पावन पर्व राखी के त्योहार की चारों तरफ धूम थी। राधिका जी अपने घर पर बच्चों के साथ पर्व मनाने की तैयारियों में व्यस्त थी। तभी दीनदयाल अपनी बिटिया को साथ लेकर उनके घर पहुंचा। दरवाजे पर बैठा दीनदयाल राधिका जी से कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहा था, परंतु कुछ कह नहीं पा रहा था। उसकी बेटी अपने हाथों में एक छोटा सा थैला छुपाए हुए थी। क्या बात है दीनदयाल, कुछ तो बोलो। कोई परेशानी है तो कहो, मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। सिंघानिया जी दीनदयाल से मुखातिब हुए। दीनदयाल चुप रहा, परंतु उसकी बेटी पैकेट से एक राखी निकालकर सिंघानिया जी के सामने झिझकते हुए रख दी। बस इतनी सी बात है, साले साहब कहते हुए सिंघानिया जी जोर का ठहाका लगा दिए। राधिका, तुम्हारे भाई साहब आए हैं, राखी की थाली सजा कर लाओ। रसोई में दीनदयाल के लिए भोजन निकालती राधिका जी को कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनका भाई तो अमेरिका में था और वो राखी अपने भाई को पिछले महीने ही भेज चुकी थी। अचरजवश राधिका जी रसोई से निकली तो दीनदयाल की बेटी के हाथ में राखी देखकर सब कुछ समझ गईं। दीनदयाल के सर पर तिलक, जुबान पर नए रिश्तों की मिठास और हाथों में बहन के आशीर्वाद का रक्षा सूत्र बंध चुका था। दीनदयाल को मानो हीरे मोती मिल गए थे। दीनदयाल, अब मेरा नेक दो। एक बहन अपने भाई से आज के दिन अपने अधिकारों की मांग और चुहल करने से बाज कैसे आती। एक चूड़ी का डिब्बा सिंदूर और बिंदी सहित सकुचाते हुए दीनदयाल दीदी के हाथ पर रखकर उनके पांव छू लिया। ये उपहार राधिका जी को अंदर से प्रफुल्लित कर गया। दीनदयाल का तोहफा अनमोल था। मोनिका की इच्छा आलोक को राखी बांधने की थी। राधिका जी को उसकी मनोभावना पढ़ते देर नहीं लगी और गरीबी अमीरी की दीवार तोड़ती राधिका जी ने मोनिका से वो रस्म पूरी करवाई। दीनदयाल के जाने के बाद आलोक और रिया दोनों बच्चे माँ से एक साथ सवाल कर दिए, माँ आप इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं? सबसे बड़ी बात माँ, आप इंसानों को महत्व देती हैं। धन दौलत की चमक आपके लिए कभी मायने नहीं रखती, जबकि आज के युग में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पापा भी आपके हर कार्य में आपका साथ देते हैं। हम अमीर तो नहीं माँ, परंतु आप दोनों के अंदर हम कभी अमीर बनने की चाह भी नहीं देखते। राधिका जी बोली, अब शांत रहो और माँ की बात शांति से सुनो। एक पुरानी फिल्म है धूल का फूल, उस फिल्म का एक गाना है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जब मैं छोटी थी तो बाबूजी हमेशा मुझे यही गाना सुनाते थे। बचपन से ये गाना सुन रही हूँ, परंतु मतलब नहीं समझती थी। जब समझने योग्य हुई तो बाबूजी से पूछा, तब बाबूजी ने अमीरी गरीबी की दायरे से ऊपर उठकर मुझे इंसान बनने की शिक्षा दी। पैसा तो पानी है, कभी बहकर तुम्हारे पास ढेरों आ जाएगा, कभी बहकर चला भी जाएगा। उसके पीछे भागने से इंसान के वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता। बचत करो पर इतना कि तुम्हारे खुद के काम नहीं रुके, परंतु पैसे की हवस इंसान को बर्बाद कर देती है। बच्चों, हम आए हैं अकेले, जाएंगे भी अकेले, फिर साथ कौन जाएगा? हमारे कर्म हमारे परलोक के साथी होंगे। जितना हो सके अपने कर्म को निखारो, वापसी की उम्मीद कभी मत रखना। विवेकानंद कहते हैं कि कभी किसी की मदद करके ये मत सोचना कि मैं उसकी मदद करके उस पर एहसान कर रहा, बल्कि खुद को भाग्यशाली समझना कि ईश्वर ने तुम्हें उसकी मदद करने के लिए चुना है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन साथी मेरे हर कदम पर मेरा साथ देते हैं। पैसे तो वही कमा कर लाते और हम सबकी ज़रूरतों की पूर्ति करते, और फिर नेक कार्यों में मेरा साथ भी देते। हमेशा नेक रास्तों पर चलना बच्चों, अपने माँ पापा के दिए संस्कारों को बढ़ाना। हमारा आशीर्वाद हमेशा आप दोनों के साथ है। हम लोग आपकी दी हुई शिक्षा और संस्कार को कभी मरने नहीं देंगे माँ, कभी नहीं। कहते हुए दोनों बच्चे माँ से लिपट गए और माँ को बच्चों के प्यार का ढेरों धन मिल चुका था। हीरा परखने से ज़्यादा पीड़ा परखने वाला इंसान महत्वपूर्ण होता है।
मेरे लिए ईश्वर का दिया अनमोल हीरा हो तुम। तुम्हें पाकर और नेक कार्यों के लिए उठे तुम्हारे अंदर के जज्बातों को निखार कर तुम्हारा साथ देकर मैं तो एक कुशल जौहरी की श्रेणी में आ गया हूँ। सिंघानिया जी प्यार भरी नजरों से राधिका जी की तरफ देखकर बोले, बस कीजिए मेरी तारीफ के पुल बांधना और आप लोग जाकर आराम कीजिए। राधिका जी आदेश देकर रसोई की ओर मुड़ गई। वक्त के पहिए निरंतर घूमते रहते, रुकना तो वक्त ने सीखा नहीं। दीनदयाल कभी कभी दर्शन दे जाता या फिर किसी दिन सिंघानिया परिवार के किसी सदस्य की रिक्शे की सवारी होती तो दीनदयाल का रिक्शा हाजिर रहता। दीनदयाल के रिक्शे की मुफ्त सवारी सिंघानिया परिवार ने कभी नहीं की। दीनदयाल के लाख मना करने पर भी जायज पैसे उसके हाथ में रखे होते, या कभी कभी ज़्यादा ही। वो 31 दिसंबर की मनहूस शाम थी। उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद नए साल की तैयारी में बच्चे बूढ़े जवान जोश से भरे हुए और उत्साहित थे। आकाश में बादलों का जमघट लगा था। वो कब मतवाले होकर बरसने लगेंगे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वैसे भी अंत दिसंबर में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाती और आकाश ज़्यादातर कुहासों से भरा रहता। धूप मध्य में निकलती। बच्चों के साथ टीवी देखती राधिका जी के कानों में उनके गेट के बजने जैसा स्वर सुनाई पड़ा। फिर टीवी के शोर में वो आवाज़ दब गई। पहले तो उन्हें लगा ये उनका भ्रम है, परंतु कुछ देर बाद गेट जोर जोर से पीटा जाने लगा। गेट पर गई तो बगल के मकान में किराए में रहने वाली दरोगा जी की पत्नी को सामने खड़ा देखा। खास आत्मीयता तो उनसे नहीं थी, परंतु बगल में रहने की वजह से एक दूसरे से परिचित थी। सामान्य औपचारिकता गेट पर ही हुई, परंतु उनके चेहरे पर उदासी के भाव थे। क्या आप मुझे अंदर लेकर चलेंगी? बहुत ज़रूरी खबर आपको देनी है, दरोगा जी की पत्नी एक दुख भरी आवाज़ में बोली। हाँ क्यों नहीं, आइए ना, कहती राधिका जी उन्हें लेकर घर की बैठक में आ गई। राधिका जी उनको बैठने का इशारा किया। मैं कुछ खास बात बताने आई हूँ आपको, तो प्लीज़ जल्दी बोलिए, मुझे घबराहट हो रही है, राधिका जी विनती भरे स्वर में बोली। सिंघानिया जी उस वक्त तक ऑफिस से वापस नहीं आए थे। पड़ोस के पति का पुलिस में कार्यरत होना, ऊपर से उनका संदेहात्मक आचरण राधिका जी को ठंड में पसीने पसीने करने के लिए काफ़ी था। दीनदयाल को तो जानती न है ना आप, आपके घर पर आता जाता रहता है। जी बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मेरा धर्म भाई है, राधिका जी एक सांस में बोल गई। दीनदयाल ठीक तो है ना? दीनदयाल तो ठीक है, परंतु उसकी पत्नी, ऐसा बोलकर वो चुप हो गई। कृपया करके पूरी बात बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा। राधिका जी आदतवश झल्ला गई। दीनदयाल की पत्नी का शव ठेकेदार के यहाँ पंखे से लटका मिला है और ठेकेदार फरार है। मामला रेप का है। उसने खुद फांसी लगा ली या फिर, कहते कहती वो थोड़ी देर तक चुप हो गई। 5 मिनट के लिए राज के पापा घर आए थे तो वो मुझे इतना ही बता सके। इनके जाते मैं आपको बताने आ गई, क्योंकि दीनदयाल मोहल्ले का रिक्शा वाला है और बेचारा बहुत नेक दिल इंसान है। दीनदयाल कहाँ है? राधिका जी ने रूंधे गले से सवाल किया। उसे तो इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं। रिक्शा के पैडल किस दिशा में भाग रहे किसको पता। 9 बजे तक घर आएगा तो बेचारा अपनी बर्बादी का मंजर देखेगा। पुलिस की कार्यवाही चल रही है, मेरे पति भी वहीं पर हैं। आप जाएंगी तो जाकर बच्ची को संभाल लीजिए, क्योंकि उसका घर में अब अकेले रहना उचित नहीं। अब मैं चलती हूँ। बोलते हुए वो गेट की तरफ मुड़ गई। राधिका जी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। आंसू घबराहट में सूख गए। एक तरफ मानवता, दूसरी तरफ पुलिस कार्यवाही और कोर्ट कचहरी के अनेकों झंझट, वो भी एक मामूली रिक्शे वाले दीनदयाल के लिए, जो उनका कोई नहीं लगता कोई नहीं। ऐसे मामलों में तो अपने नाता तोड़ लेते हैं, फिर मैं तो पराई हूँ। मैं किस रिश्ते से वहाँ पर जाऊँ और क्यों जाऊँ? मानवता और व्यवहारिकता के ऊहापोह के भंवर जाल में राधिका जी फंस चुकी थी। हे ईश्वर, मेरा मन क्यों बेचैन हो रहा। रह रहकर बच्ची की मासूम आंखें मेरी मस्तिष्क को झकझोर रही थी। दीनदयाल का निर्दोष चेहरा मेरी आंखों के आगे नाच रहा था। राधिका जी थोड़ी देर के लिए सुध-बुध खो बैठी और कुर्सी पर बैठने के बजाय नीचे बैठ गई। उन्हें हल्की चोट भी आई। आलोक और रिया माँ की हालत देखकर बेचैन हो गए। पानी पीने के बाद राधिका जी की हालत थोड़ी स्थिर हुई,
पर दिमाग में द्वंद्व जारी था। मैं जाऊंगी। दिमाग में शुरू हुए द्वंद्व का नतीजा निकल आया। मानवता स्वार्थ से जीत चुकी थी। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई हमेशा बहन की रक्षा करने की कसम खाता है। आज मैं अपने धर्म भाई की रक्षा कैसे ना करूं, जिस पर इतनी बड़ी विपदा आ गई है। दीनदयाल को उसकी दीदी मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ सकती। बाबूजी की दी हुई शिक्षा कैसे भूल सकती हूँ। इंसानियत के नाते उस बच्ची को संभालना मेरा फर्ज है। मुझे जाना ही होगा। उसकी बच्ची को अपने पास लाकर रखना होगा। अंतिम निर्णय दिमाग में व्यवस्थित हो चुका था। फिर भी राधिका जी अपनी मंशा बताए बिना बच्चों से भी राय लेना उचित समझ रही थी। तुम दोनों की क्या राय है, मुझे जाना चाहिए या नहीं? दोनों बच्चे एक स्वर में बोले, आपको जाना चाहिए माँ। जीते रहो मेरे बच्चों। आज मेरे लगाए संस्कार के पेड़ पर छोटे छोटे फल लग गए। राधिका जी दीनदयाल के घर जाने के लिए जैसे ही गेट पर पहुंची, सिंघानिया जी का स्कूटर रुका। सारी बातों से अवगत होने के बाद सिंघानिया दंपत्ति का स्कूटर दीनदयाल के घर की तरफ मुड़ गया। दीनदयाल के घर से 2 मकान बाद ठेकेदार का घर था। दीनदयाल घर वापस आ चुका था। बच्ची पिता को पकड़कर रो रही थी, परंतु दीवार के सहारे जमीन पर बैठा दीनदयाल काट हो चुका था। राधिका जी के जाते बच्ची उनसे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, परंतु दीनदयाल की आंखें शून्य में ताक रही थी। सिंघानिया दंपत्ति ने दीनदयाल को बहुत झकझोरा, पर वो कुछ बोल नहीं बोला। राधिका जी ने 2 थप्पड़ भी रसीद कर दिए, ये सोचकर कि शायद वो थप्पड़ खाकर कुछ बोलेगा और होश में आ जाएगा, परंतु दीनदयाल टस से मस नहीं हुआ। वो अवसाद में जा चुका था। सिंघानिया जी दरोगा जी से मिलने घटना स्थल पर पहुंचे। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। पुलिस की कार्यवाही भी खत्म होने पर थी। थोड़ी देर में पुलिस अपनी कार्यवाही करके और सबूत लेकर जा चुकी थी। पूछताछ के लिए ठेकेदार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया था। अब सवाल दीनदयाल और उसकी बेटी को वहां से सिंघानिया जी के घर पर लाने का था। दीनदयाल को पकड़कर उसके ही रिक्शे पर बेटी के सहारे बैठा दिया गया। थोड़े बहुत कपड़े और ज़रूरत का सामान बच्ची साथ में ले चुकी थी। उसकी उम्र कम थी, परंतु बुद्धि तीक्ष्ण थी। दीनदयाल का पड़ोसी साथी रिक्शा खींचने पहुंच चुका था। राधिका जी के घर के बड़े से स्टोर रूम जो छत पर था, बाप बेटी के रहने की व्यवस्था कर दी गई। नया साल गरीब की खुशियों में ग्रहण लगा कर आया। 2 दिन बाद ठेकेदार और उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार ड्राइवर के बयान के बाद ही कुछ बातें साफ हो पाईं। दीनदयाल की पत्नी ठेकेदार के घर में दिन में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी और शाम में उनके घर पर जाकर रात की रोटी उन लोगों के लिए सेकती थी। ठेकेदार की पत्नी उस दिन दोपहर में ही अपने बेटे को साथ लेकर नए साल की खुशियां मनाने मायके चली गई थी। ये बात दीनदयाल की पत्नी को मालूम नहीं थी। रोटी बनाने के नियत समय पर वो ठेकेदार के घर पहुंच गई। ठेकेदार अपने 2 साथियों के साथ खाने पीने में व्यस्त था। जब वो किचन में पहुंची तो ठेकेदार ने ड्राइवर को भेजकर उसे रोटी बनाने से मना करवा दिया। वापस जाने को जैसे ही मुड़ी, उसके एक दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। ठेकेदार ने विरोध किया पर वो नहीं माना और ड्राइवर को भी डांट कर निकाल दिया। उसके बाद तीनों ने थोड़ी देर बाद जब ड्राइवर वापस आया तो दरवाज़ा बंद था। धक्का देते ही दरवाज़ा खुल गया और ड्राइवर ने देखा कि दीनदयाल की पत्नी खुद की साड़ी का फंदा लगाकर पंखे से लटकी थी। ठेकेदार और उसके साथी फरार थे। ड्राइवर ने पुलिस में इत्तला दे दिया और तुरंत पुलिस आ गई। पुलिस की नज़रों में ड्राइवर भी दोषी था, क्योंकि उस वक्त वो पुलिस को खबर कर देता तो शायद एक मासूम औरत उन हैवानों की हवस की बलि चढ़ने से बच जाती। ड्राइवर ने अपनी मानवता को भय के अंधे कुएं में फेंक दिया था। दीनदयाल के हालात कोर्ट कचहरी करने के नहीं रह गए थे और ना ही उसके पास पैसा था। बच्ची माँ को याद करके बिलखती थी, परंतु अब पिता और सिंघानिया परिवार के अलावा उसका कोई नहीं था। बच्चों ने खुशी से दीनदयाल की बेटी मोनिका को अपने घर में स्वीकार कर लिया और दुख से उसे बाहर लाने में मददगार साबित हुए। धीरे धीरे तीनों भाई बहन स्नेह में बन गए और उनका आपस का रिश्ता अटूट हो गया। कुछ समय पश्चात ठेकेदार और उसके साथी पुलिस को पैसे देकर केस को रफा दफा करवा दिए और जेल से कब आज़ाद हो गए किसी को पता भी नहीं चला।
ठेकेदार चुपके से मकान बेचकर मोहल्ले से भाग गया। दीनदयाल का इलाज कुछ महीनों तक चलता रहा। तब तक राधिका जी उसे एक बहन, एक माँ बनकर संभाले हुए थी। मोनिका की पढ़ाई जारी रही और समय की बहती धार और दवाइयों के असर से दीनदयाल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। मोनिका के अंदर माँ की मौत का आक्रोश जगा हुआ था। वो कुछ भी नहीं भूल पाई थी। बुआ से कुछ नहीं कहती, परंतु दीदी से हमेशा अपने आक्रोश को जाहिर करती रहती। दीनदयाल के ठीक होते उसे सरकारी लोन पर ऑटो रिक्शा दिलवा दिया गया। वो लंबे इलाज के बाद सामान्य हो चुका था, परंतु मानसिक कमजोरी से कभी कभी एक ही बात को बार बार करने लगता। एक दिन दीदी के सामने दीनदयाल ने अपना घर अलग बसाने की बात रख दी। राधिका जी तो खामोश थी, परंतु सिंघानिया जी दीनदयाल पर बुरी तरह बिफड़ पड़े। एक लड़की को लेकर अलग रहने की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम दिन भर रिक्शा चलाते रहोगे और घर में बच्ची अकेले रहेगी। जिस दिन से तुम्हारी दीदी तुम्हें और मोनिका को ले आई, उस दिन से ही हम दोनों ने ये मान लिया कि घर में 4 नहीं बल्कि अब से 6 जन हैं। ईश्वर ने मुझे बहुत पैसे तो नहीं दिए, परंतु इतना दिया है कि तुम दोनों बाप बेटी का भी मैं भरण पोषण कर सकता हूँ। इसके बाद भी अगर तुम मेरी बात की अवहेलना करके जाना चाहते हो दीनदयाल, तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। दीनदयाल साहब की बातों पर मौन था। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू तैर रहे थे। मोनिका सहमी सी बुआ के पीछे खड़ी थी। बिना कुछ कहे वो भी अपनी रजामंदी सिंघानिया जी की बातों को दे चुकी थी। साथ साथ रहते हुए वर्षों बीत गए। तीनों बच्चे बड़े हो गए। आलोक और रिया पढ़ाई खत्म करके नौकरी करने लगे। घर में बहू और जवाई दोनों आ गए। दोनों बच्चों का माता पिता के साथ रहने का समय खत्म हो चुका था। चिड़िया खुद के पंखों पर उड़ना सीख गई और एक दिन अपना अलग बसेरा बसाने को उड़ गई। सिंघानिया जी रिटायर्ड हो गए। घर में अब 4 जन थे। मोनिका ढलती उम्र में बुआ का ख्याल रखती। पढ़ाई में होशियार मोनिका खुद के पांव पर खड़े होने के लिए कठिन परिश्रम करती है। दीनदयाल अपने ऑटो रिक्शा का लोन पूरा कर चुका था। अब अपनी कमाई के पैसे से बेटी की पढ़ाई का खर्च वहन करता। अपनी और मोनिका की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर लेता था। राखी पर दीदी को तोहफा देना नहीं भूलता था। राधिका जी के लिए वही तोहफा अनमोल होता था। दीनदयाल सिंघानिया परिवार के एहसानों को कभी नहीं चुका सकता था, परंतु सिंघानिया परिवार ने दीनदयाल को कभी कोई ऐसी बात बोलने की इजाज़त नहीं दी जिससे वो अपनी कृतज्ञता जाहिर कर पाता। पढ़ाई को लेकर मोनिका की लगन दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, परंतु उसके मन में क्या चल रहा था कुछ साफ साफ पता नहीं चलता था। एक दिन शाम के समय छत पर टहलती राधिका जी को मोनिका के सिसकने की आवाज़ कानों में पड़ी। राधिका जी की आंखों ने देखा कि अपनी माँ की तस्वीर को साफ करती मोनिका बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसी सिसक रही थी। माँ के लिए, उसकी ममता के लिए उसकी आंखों में तड़प साफ दिखाई पड़ रही थी। पहले तो राधिका जी उसे अकेला छोड़ देना चाहती थी, परंतु बच्ची को अधिक पीड़ा में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। मोनिका चुप हो जाओ, मैं हूं ना, कहती हुई राधिका जी मोनिका को अपनी गोद से चिपका लेती हैं। आप बुआ हो, परंतु आप माँ नहीं हो, मोनिका एक स्वर में बोल गई। राधिका जी उसके कठोर शब्दों को सुनकर सकते में आ गई, परंतु खुद को संभालते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, बुआ हूँ, वो भी पराई। मैं ये बात भूल गई थी, कहती हुई वो दरवाजे से बाहर निकल गई। तभी पीछे से गले में हाथ डालती मोनिका राधिका जी को आगे बढ़ने से रोक दी। बुआ, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। आप मेरी माँ नहीं है, मेरे लिए तो देवी माँ है, उनका साक्षात रूप। आप अगर मुझे नहीं थामती तो शायद आज मैं कहीं बेच दी गई होती, या माँ की तरह। बोलते बोलते वो फपक पड़ी। आपके जैसे और फूफा जी के जैसे लोग बहुत कम हैं जो सिर्फ परोपकार करना जानते हैं। पैसे की हवस आम इंसान को परोपकार करने से रोक देती है। बस बैंक में पैसे रखते जाते हैं और एक दिन उसका उपयोग किए बिना इस दुनिया से चले जाते हैं। काश बुआ हर इंसान आप लोगों की तरह सोच रखता, तो धरती पर थोड़ी गरीबी और गरीब की परेशानी कम हो जाती। मकान तो बहुत लोगों के बड़े बड़े होते हैं, परंतु एक कमरा ज़रूरतमंदों के लिए उसमें नहीं रहता। ना उनके दिल में मदद करने वाले जज्बात होते हैं। एक थप्पड़ रसीद कर दूंगी, बुरी बात मुंह से कभी नहीं निकालते। राधिका जी प्यार दिखाते हुए बोली
उस वक्त के हालात बहुत बुरे थे। तुम और दीनदयाल अकेले थे। तुम्हारी माँ का ऐसे जाना, उसके बाद एक बच्ची को उसके विक्षिप्त पिता के साथ भूखे मरने या इधर उधर होने के लिए मैं अकेले कैसे छोड़ देती मोनिका। मैं कोई देवी नहीं हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ और एक माँ होने के नाते दूसरी माँ के बच्चों के साथ आंखों के सामने कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकती थी। बेटा वो भी तब जब वो माँ दुनिया छोड़कर चली गई हो। तुम दुखी ना हो, अब तेरे पास बुआ है, फूफा हैं, तुझसे प्यार करने वाले भाई बहन हैं और अब तो भाभी और जीजा भी हैं। फिर तुझे अब क्या चाहिए? मुझे चाहिए बुआ, मोनिका कड़क तेवर में बोली। राधिका जी को आज मोनिका के अलग अलग रूप के दर्शन हो रहे थे। अचरज से भरी राधिका जी बोली, उन दरिंदों को जब तक सजा ना दिलवा दूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे पुलिस लाइन में जाना होगा। उसके बिना कुछ कर पाना संभव नहीं। मोनिका की गूढ़ सोच अब राधिका जी के सामने थी। अब न जाने वो कहाँ होंगे बेटा, जीवित भी हैं या नहीं कुछ पता नहीं। अब उन्हें ढूंढना मुश्किल है। मैं तेरी पीड़ा समझ रही। ईश्वर तुझे तेरे मकसद में सफल करे, परंतु उस मकसद के पीछे ऐसा भी मत भागना कि तुम्हारा सुनहरा भविष्य खराब हो जाए। बाकी बातें ईश्वर पर छोड़ दो। अगर नियति को मंजूर होगा कि उन्हें उसके किए की सजा मिले तो वो अवश्य तुम्हारे सामने एक दिन खुद ब खुद आ जाएंगे बेटा। उस बात को 5 वर्ष बीत गए। मोनिका की कड़ी मेहनत रंग लाई और दरोगा भर्ती परीक्षा में मोनिका का चयन हो गया। आज मोनिका ट्रेनिंग पूरी करके घर आ रही थी, इसीलिए दीनदयाल के मन की बेचैनी सुबह से बढ़ी हुई थी। एक मजबूर पिता और बिन माँ की बच्ची की जिम्मेदारी सिंघानिया दंपत्ति ने भावना से वशीभूत होकर उठा ली थी, परंतु कर्मपथ पर चलते हुए ईश्वर सदैव उनके साथ रहे और मोनिका को अपने पांव पर खड़ा करके आज उनकी जिम्मेदारी पूर्ण हुई। दरवाजे पर ऑटो रुका और पुलिस ड्रेस में मोनिका को सामने खड़ा देखकर सिंघानिया दंपत्ति की आंखें झलझला आईं। पांव पर झुकी हुई मोनिका को आशीर्वाद देते हुए सिंघानिया दंपत्ति का ये विश्वास और अधिक अटूट हो गया कि नेक कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।